सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। लाहौर और कराची में बूंदाबांदी, विहाड़ी, लोधरा, झंग, फोर्टबास, आरिफवाला में हल्की बारिश, इस्लामाबाद में भी बादलों के डेरे, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में बादल मंगल तक बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई, जबकि ज़ियारत में बर्फबारी ने मंजर दिलफरेब बना दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। लाहौर और कराची में बूंदाबांदी, विहाड़ी, लोधरा, झंग, फोर्टबास, आरिफवाला में हल्की बारिश, इस्लामाबाद में भी बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात की पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में बादल मंगल तक बरसने की पेशगोई। गजर लोयदीर में भी बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया। गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बादल बरसते ही आलूदगी की शरह में भी कमी आ गई। कराची मुल्क के साफ फिजा वाले शहरों में पहले नंबर पर आ गया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, किन इलाकों में बारिश हुई है और शहरी मौसम कैसे एंजॉय कर रहे हैं? आखिर कराची में बादल बरस पड़े। सर्दियों की पहली बारिश जो है वो आज कराची में रिकॉर्ड हुई है और महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। बात करें अगर इलाकों की तो लसबेला समेत गुरुमंदर, एम ए जिना रोड, इसके अलावा जो है वो लालू खेत, लियाकताबाद और गुलशन इकबाल और नीबा चौरंगी पर हल्की बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की गई और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का यही कहना था कि बारिश के बाद जो है वो आलूदगी में कमी का इम्कान है, तो आलूदगी की शरह कम हो गई है। और बारिश के हवाले से मजीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दर्जा हरारत में भी कमी का इम्कान है और बताया ये जा रहा है कि आज रात जो है वो शहर में कम से कम दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रबिया खान आपका। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सबसे आगे, फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे होने वाली बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा कोमल असलम से। कोमल बताएगा। शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी के खतरनाक वार ताहाल शहर लाहौर पर अपने गहरे साये जो हैं वो बरकरार रखे हुए हैं। मैं बात करूं शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 437 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो सुबह सवेरे होने वाली फुहार ने शहर लाहौर का मौसम मजीद सर्द कर दिया है। दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वह 90% है और हवा की रफ्तार 1 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त ठंडी सर्दी ने शहरियों को ठंडने पर मजबूर कर दिया है। दिन भर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और शहरियों को हिदायत की जा रही है कि गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, खुद को सर्दी की शिद्दत से महफूज रहें। लेकिन क्योंकि आज इतवार का रोज़ है, शहरी जो है इंजॉय करने के लिए बाहर तो ज़रूर निकलेंगे। ख़ास तौर पर कपल्स के लिए ये मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार, इस मौसम को इंजॉय भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल आपका। लाहौर एयरपोर्ट के तराफ में हद निगाह 350 मीटर रह गई। कोयटा से लाहौर आने वाली परवास PK 232 को लैंडिंग की इजाज़त ना मिली। परवास का रुख इस्लामाबाद मोड़ने की हिदायत की गई। कराची से आने वाली एयर सियाल की परवास PF 143 को भी लैंडिंग की इजाज़त ना मिली। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। सईद बताएगा फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से। बिल्कुल इकबाल नेशनल एयरपोर्ट के तरफ में शदीद धुंध के बाइक तो रनवे के ऊपर खत्ते निगाह है वो 350 मीटर है वो पहुंच गई है, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट के रनवे को जो है वो त्यारों की लैंडिंग के लिए उसको नासाजदार है वो करार दिया गया है। और राय के मुताबिक 3 परवाजें हैं जिनको इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली, जिनमें 2 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो वो इसमें शामिल है। और कोटा से लाहौर आने वाली परवाज PK 232 को जो है वो लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली और ATC काम में प्यारे को जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करने की हिदायत वो की है, जबकि कराची से लाहौर आने वाली एयर सियाल की परवाज PF 143 है, उनको भी लैंडिंग की इजाजत है वो फिलहाल नहीं दी गई। और तीसरी परवाज जो है वो कुवैत से लाहौर आने वाली कार्गो प्यारा DHL का, उसको भी फिलहाल लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत है वो नहीं दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि लाहौर में
लाहौर एयरपोर्ट के तरफ हद निगाह 350 मीटर रह गई। कोयटा से लाहौर आने वाली परवास PK 232 को लैंडिंग की इजाज़त ना मिली। परवास का रुख इस्लामाबाद मोड़ने की हिदायत की गई, जबकि कराची से आने वाली एयर सियाल की परवास PF 143 को भी लैंडिंग की इजाज़त ना मिली। आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट के तरफ हद निगाह इंतहाई कम रह गई, जिसकी वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से PTI पंजाब के नए सदर वफाकी वजीर शफकत महमूद ने मुलाकात की है। चौधरी मोहम्मद सरवर और शफकत महमूद ने अपोजिशन को सड़कों पर आने की बजाय इलेक्शन के इंतजार का मशवरा दिया। गवर्नर पंजाब और वफाकी वजीर तालीम का भारत में अकलियतों पर बढ़ने वाले मुजालिम पर तशवीश का इजहार भी सामने आया। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, ये भी आपको बताएंगे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से PTI पंजाब के नए सदर वफाकी वजीर शफकत महमूद ने मुलाकात की है। चौधरी मोहम्मद सरवर और शफकत महमूद ने अपोजिशन को सड़कों पर आने के बजाय इलेक्शन के इंतजार का मशवरा दिया है। गवर्नर पंजाब और वफाकी वजीर तालीम का भारत में अकलियतों पर बढ़ते मुजालिम पर तशवीश का इजहार भी सामने आया है। कराची में मुआशी एतबार से साल 2021 आवाम के लिए इंतहाई परेशानी का बाइस बना रहा। महंगाई ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल बना दिया। रवा साल आटे की कीमत में 67% तक इजाफा हुआ, जबकि गंदम की 100 किलो की बोरी 1500 रुपये महंगी हुई। मजीद जानेंगे बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। 2021 में महंगाई ने शहरियों को सुख का सांस ना लेने दिया। गरीब शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत की बेहसी शहरियों की बेबसी साबित हुई। गंदम और फ्लोर माफिया की उजारादारी के बाइस एक साल में आटे की कीमत में 67% इजाफा हुआ। 68% इजाफा हुआ, 40 रुपए से अभी 67 में बिक रहा है। एक गंदम स्टॉक की ममानियत है, यानी पाबंदी है। तो मुझे कहाँ से आता है, कौन स्टॉक कर रहा है, कभी कोई मैकेनिज्म चेक किया गया? हम क्या इसी आवाम को इसी तरह हम लपेटते रहेंगे? ये है ना, इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यही शॉर्ट करते हैं और इनकी रोकथाम उनको करनी चाहिए कि दोबारा कराची में ये बुरहान पैदा ना हो, जितना हर साल मौसम सरमा में बिला वजह का बुरहान पैदा कर दिया जाता है कि गंदम नहीं है, गंदम नहीं है। रिटेल की सतह पर महंगाई ने शहरियों के लिए आटे के हुसूल को मुश्किल बना दिया। एक साल कबल 45 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला 2.5 नंबर आटा 65 रुपए, चक्की का आटा 60 रुपए से बढ़कर 80 रुपए और फाइन आटा 70 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फी किलो तक आ गया। आटा है उसमें भी 25% इजाफा हुआ। जैसे 45 रुपए का 2.5 नंबर था, अब 65 रुपए का है और इसके बाद फाइन जो था वो 60 रुपए का था, अब 75 रुपए का है। और चक्की का आटा जो उस वक्त 60 रुपए का बिक रहा था, आजकल 80 रुपए का बिक रहा है। अभी वो आटा 80 रुपया किलो पहुँचा हुआ। हम रोटी नहीं खा सकते। यहाँ से गरीब आदमी हो, छोटे छोटे बच्चे करूँ, बीमारी करूँ या पेट की करूँ। 600 रुपये का 10 किलो का थैली लिया है, लेकिन वो भी सही नहीं है, मिक्स माल है। इधर मिक्स बाज़ार पूरे में चलता है। ये तो खाली लोग जो वीडियो को देख के डर के बस बोलते हैं भाई ये रेट है, ये रेट है। एक साल के दौरान गंदम की 100 किलो की बोरी 1500 रुपए तक महंगी होकर 6100 रुपए पर पहुंच गई, जिसका खमियाजा आवाम को महंगे आटे की खरीदारी की सूरत में भुगतना पड़ा। मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से कराची के बागे जना में आज जलसा मुनाकिद किया जा रहा है। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद फरोज से। जुनेद बताएगा। बिल्कुल, मुहाजिर कौमी मूवमेंट आज जो है वो जलसा करने जा रही है, जिसके लिए बाग जना में तैयारियां इस वक्त भी जो है वो आखिरी मराहिल में तकरीबन जो है वो पहुंच चुकी हैं। आज जो है शाम 6 बजे जो जलसे का इनेकाद किया जाएगा, जिससे जो मुहाजिर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद, वो खिताब करेंगे। इसके साथ दीगर जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे और वो जो है खिताब करेंगे। कहा यह जा रहा है कि ये आज का जो जलसा है वो एक तारीखी जलसा होगा। जितने भी अब तक जलसे हुए हैं उससे जो सबसे बड़ा जलसा जो है वो होगा। इसके साथ साथ कारकुनान जो रैलियों की शक्ल में यहाँ पहुँचेंगे, उनके लिए जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कैंप जो है वो लगा दिए गए हैं, वहाँ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। साथ साथ जो है वो मदारिक आने वाले रास्ते हैं उन
पर जो है पार्टी परचम लगा दिए गए। कहा यह जा रहा है कि यहाँ कारकुनान और शहरियों की कसी तादाद जो यहाँ पहुँचेगी और इस जलसे को जो है वो कामयाब करेंगे। आज जो है शाम 6 बजे का वक्त दिया है, उससे कबल ही लोगों की आमद का यहाँ सिलसिला जो बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। रुकने सिंध असम्बली सूबाई साजिद जोखियों का कहना है कि शिकस्त के खौफ से मुख्तलिफ जमातें बल्दियाती तरमीमी बिल पर एहतजाज कर रही हैं। इसी खौफ पर पर्दा डालने के लिए एहतजाज किया जा रहा है, मगर हम अब भी उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मज़ीद क्या कहना है साजिद जोखियों का, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, एमडीए की तकरीब से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेहमान खुसूसी हैं साजिद जोखी और सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इस वक्त शहर में जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पे पूरे सूबे में वो बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से है। साजिद साहब बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा क्या जो टाइम फ्रेम दिया गया है उस टाइम फ्रेम में बल्दियाती इंतखाबात हो सकेंगे या आपको कुछ खदशात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो पार्टियां हैं, सारी पार्टियों को बिठाया गया था, उन्होंने अपने सजेशंस दिए थे और सबके साथ हमारे लोकल गवर्नमेंट नासिर शाह साहब और उसके साथ एक सईद गनी और उन्होंने मीटिंग्स की थी। तो ये जो पार्टियां हैं उनको पता है, खुसूसन अगर मुत्तहदा है, उनको पता है कि आगे जाकर हमारे लिए वोट तो मिलने नहीं है, तो इस वजह से लेगर ऑन करना चाहते हैं। तो सीएम साहब ने भी ये कहा है कि अगर कोई आपको खदशा है, कोई ऐसी चीज़ें, ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ है जो हम कर नहीं सकते, उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं ला सकते या उसके अंदर कोई अच्छाई और भी अच्छाई नहीं ला सकते, तो ये सीएम साहब ने उनसे बात की है। मगर उस टाइम पर भी आपने खुद देखा होगा, आपके चैनल में भी दिखाया होगा, जो बिल जब पास हो रहा था तो इन्होंने अमेंडमेंट्स दी, एहतजाज करके अपनी अमेंडमेंट्स ऐड नहीं करवाई और चले गए, भाग गए। बहुत शुक्रिया। साजिद जोखियो कह रहे थे कि अब भी वक्त है अपोजिशन के पास, वो अगर किसी किस्म की कोई बल्दियाती तरामीम चाहती है तो आएँ, बैठें, बात करें। एहतजाज और मुजाहिरों से कुछ हासिल उसूल नहीं होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। मुस्लिम लीग काफ बरतानिया के ज़ेर एहतमाम बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 145वें यौम विलादत के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पार्टी कायद चौधरी शुजात हुसैन की सेहत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। तकरीब का एहतमाम बरतानिया के शहर मिल्टन कीन्स में किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बरतानिया के रहनुमा और चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तान कश्मीर वेलफेयर काउंसिल राजा शकील हैदर ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश किया। उनका कहना है मुसलमानों के मोहसिन अजीम कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को अलग वतन के हसूल के लिए आज़ादी की तड़प पैदा की। जिंदा कौमें हमेशा अपने रहबरों को याद रखती हैं। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बरतानिया के रहनुमाओं और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में बाबाए कौम की खिदमात पर रोशनी डाली गई और सब ने मिलकर कायद-ए-आज़म डे का केक भी काटा। लाहौर में माहौल को बेहतर बनाने के लिए आशियाना साइकिलिंग क्लब ने रैली का एहतमाम किया है। रैली की क़यादत मारूफ अदाकार काशिफ महमूद कर रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन बताएगा। जी, आशियाना साइकिलिंग क्लब की जानिब से हैप्पी फैमिली साइकिलिंग रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें वलेंशिया से लेकर शौकत खानम और शौकत खानम से वलेंशिया तक रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत जो नामवर अदाकार हैं काशिफ महमूद उन्होंने की है। उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए, हमने 1 साल पहले ये सिलसिला शुरू किया था और हमने नारा लगाया था हैप्पी फैमिली साइकिलिंग का, और टारगेट बनाया था साइकिलिंग इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स ए कंप्लीट मेडिसिन। और इस वक्त लाहौर से लेके पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज है कि अगर हमने अपनी स्मोक ख़त्म करनी है, एयर को पोल्यूशन से पाक करना है, और हम सब लाहौरियों के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि जिस वक्त हमें पता लगता है कि हम जो है नंबर 1 आ चुके हैं। सो उस सिलसिले में ये आज हमने मैसेज दिया, और पहली फर्स्ट एनिवर्सरी है आज आशियाना साइकिलिंग क्लब की, और आपने देखा है कि कितना क्राउड है और कितना जोश है, जज्बा है। ये हैं काशिफ महमूद, जिनका ये कहना है कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो साइकिलिंग को अपना शार बना लें। एयर क्वालिटी इंडेक्स है बड़ी हद तक बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए साइकिलिंग को अपना हमने मामूल बनाना है। बहुत शुक्रिया हसनैन आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।